मित्रों नमस्कार। परमात्मा को हम जानते हैं या मानते हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं। सूर्य को, चाँद को, तारे को, पवन को, पानी को, घरों को, गाड़ी को, मोटर को, इस जगत में जितनी भी चीज़ हैं जिन्हें दिख रही है, जिन्हें महसूस किया जाता है, उनको हम जानते हैं तो उन पर हमको विश्वास है, उन पर हमको श्रद्धा है। परमात्मा को लेके जन्म जन्म से हमको सिर्फ बताया गया है कि परमात्मा है, ईश्वर है, उससे प्रेम करो, उससे विश्वास करो। जिस चीज़ को हम जानते हैं उस चीज़ पर हमको श्रद्धा होती है, गहरा प्रेम होता है। और जिस चीज़ को हम नहीं जानते उस चीज़ के प्रति हमारा प्रेम होता तो है पर खंडित होता है। जब खंडित प्रेम होगा, उस पर श्रद्धा नहीं रहेगा, फिर परमात्मा कैसे मिलेगा। आज संत दरिया के एक वचन से शुरुआत करते हैं। वचन है, कानों सुनी सब झूठ है, कानों सुनी सब झूठ है, आँखों देखी साँच, दरिया देखे जानिए, यह कंचन यह कांच। एक बार और पढ़ता हूँ। कानों सुनी सब झूठ है, आँखों देखी साँच, दरिया देखे जानिए, यह कंचन यह कांच। दरियादास कह रहे हैं कि कानों से सुनी हुई सब झूठी है। जब तक आप आँख से नहीं देखोगे, चाहे आप बाहर की आँख से हो, चाहे आप अंदर की आँख से हो, जब तक आप नहीं देखोगे, जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, तब तक सब झूठी है। अब हम ईश्वर को सिर्फ मानते हैं, जानते क्यों नहीं है, जानने का प्रयास क्यों नहीं करते। ईश्वर के प्रति हमारा भय है कि ईश्वर को हम जानेंगे तो हमारा सब कुछ खो जाएगा, हमारा यश खो जाएगा, हमारा पद खो जाएगा, हमारा मोह खो जाएगा, हमारा धन खो जाएगा। इस तरीक़े से हमको भय है, इसलिए हम ईश्वर को खोजने नहीं जाते, ईश्वर की तलाश में नहीं जाते। हम जो पुरानी परंपरा है, जो कही बातें हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उनको मानने लगते हैं। और जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक आपको सच्चा विश्वास, सच्चा श्रद्धा नहीं होगी, आप सच्चे आस्तिक नहीं होगे। जो चीज़ होगी वो सिर्फ एक झूठ का ही रूप होगा। तो इस तरीक़े से हम आगे चलते हैं कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए है, ईश्वर से प्रीति करिए। प्रीति के 3 चरण होते हैं। पहला चरण है प्रेम। जब व्यक्ति अपने समतुल्य से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने प्रेमी से, अपने प्रेमिका से, अपने बराबरी के लोगों से प्रीति करता है, उसे प्रेम कहते हैं। जब आपका प्रेम यहाँ घटित होगा, तब फिर आपको बड़ों के प्रति प्रेम होगा। उस प्रीति को, उस प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। इसी तरह जब छोटे बच्चे हैं, आपसे छोटे हैं, उनसे प्रेम करोगे, उस प्रेम को स्नेह कहते हैं। जब आपका प्रेम
स्नेह, प्रेम और श्रद्धा से ऊपर उठ जाएगा, तब आपको ईश्वर से प्रेम होगा। जब ईश्वर से आपको प्रेम होगा, तब आपको परमात्मा का अनुभव होगा, आपका अहंकार समाप्त होगा। अब बात करते हैं हमें ईश्वर से प्रेम है या भय है। वर्तमान में तो आपको लगता है कि आपको ईश्वर से प्रेम है, पर मैं कहता हूँ आपको ईश्वर से भय है। अगर ईश्वर से भय है, इसीलिए तो आप ईश्वर को खोजने नहीं जाते। कहीं आप ईश्वर को खोजने चले गए और मिल गया तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस तरीक़े से आपको भय है। चूँकि आप भय के कारण ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपका प्रेम खंडित है। आप किसी भी चीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप उनसे प्रेम करेंगे, ठीक, जिनसे आपको भय है, तो आपको उससे प्रेम होगा पर खंडित होगा। आपको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा घृणा होती है। कोशिश करें आप प्रेम करें ईश्वर से। आपका प्रेम तब सच्चा होगा जब आप ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, ईश्वर से सच्चा प्रेम करेंगे। अगर ईश्वर से आप भयभीत होंगे, तब आप ईश्वर से खंडित प्रेम करेंगे। ईश्वर से घृणा करते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर से प्रेम कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए, ईश्वर को खोजने जाइए। खोजने जाओगे, बुद्ध के पास जाइए, महावीर के पास जाइए। इस जगत में जितने जो जाने हुए लोग हैं, उनके पास जाइए। वर्तमान में भी ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो आपको मार्ग दिखा रहे हैं, चाहे सद्गुरु हो, चाहे ओशो हो, चाहे और भी संत हों, जिनको आप देखिए, आपको विश्वास हो जाए कि ये ईश्वर को जान चुके हैं, तब आप उनके रास्तों पर चलिए। आपको भी ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको भी परमात्मा का अनुभव होगा, आपको भी ईश्वर से प्रेम होगा। आपने सुना, आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।